हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे काव्य मीमांसा का फर्स्ट क्वेश्चन। काव्य मीमांसा जो कि लिखी है राजशेखरा ने। ये राजशेखरा के द्वारा की गई रचना है, अंतिम रचना है और ये संस्कृत में लिखी गई है। उन्होंने 5 काव्य लिखी हैं, जिनमें से काव्य मीमांसा एक है। 4 तो लिखे इन्होंने संस्कृत भाषा में, एक दूसरी भाषा में लिखे हैं। पढ़ते हैं। एलोबरेट ऑन द मिथोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ काव्य एज डिस्क्राइब इन राजशेखरा काव्य मीमांसा। कि एलोबरेट करो कि मिथोलॉजिकल ओरिजिन कैसे हुआ काव्य का, जो कि डिस्क्राइब किया गया है काव्य मीमांसा में राजशेखरा के थ्रू। कमेंट ऑन द इमेज ऑफ काव्य पुरुषों की इमेज के ऊपर कमेंट करो कि वो कैसा था। एज डिस्कस इन काव्य मीमांसा, की जैसे कि काव्य मीमांसा के अंदर डिस्कस किया गया है। इंट्रोडक्शन। द काव्य मीमांसा इज़ एन एनालिटिक स्टडी ऑफ लिटरेचर। जो काव्य मीमांसा है ये क्या एक एनालिटिक स्टडी है लिटरेचर की। इट इज़ द लास्ट वर्क ऑफ राजशेखरा। ये राजशेखरा का क्या है, अंतिम वर्ग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि काव्य मीमांसा उनकी अंतिम रचना है और काव्य मीमांसा एक एनालिटिक स्टडी है लिटरेचर की, भाषा विज्ञान की। एनालिटिक स्टडी उसको कहते हैं जिस पे अच्छे से विश्लेषण किया जाए, डीपली स्टडी की जाए। दिस वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 18 अधिकारनास। ये जो वर्क है ये 18 अधिकारनास के अंदर कंप्लीट होता है। बट ओनली द फर्स्ट अधिकारना विच इज़ डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर इज़ अवेलेबल। ये जो हमारी काव्य मीमांसा है ये 18 अधिकारनास में डिवाइडेड है। जैसे कि अधिकारनास हम लेसन के टाइप है, जैसे पार्ट होते हैं हिंदी में, मैथ में एक्सरसाइज होती है, चैप्टर्स होते हैं, ऐसे ये जो हमारी काव्य मीमांसा है ये 18 अधिकारनास में लिखी गई है। बट उनमें से सिर्फ एक ही अधिकारना है जो हमारे पास है और उसको हमने डिवाइड कर रखा है 18 चैप्टर्स में। ओके। काव्य मीमांसा इज़ एन एक्सटेंसिव ट्रीटाइज ऑफ पोएटिक्स विच डील विद द लार्ज वेराइटी ऑफ इशू इन संस्कृत पोएटिक विच आर ऑल्सो पर्टिनेंट टू लिटरेरी थ्योरी ऑफ सूत्रा स्टाइल। ये कह रहे हैं कि जो काव्य मीमांसा एक एक्सटेंसिव ट्रीटाइज है पोएटिक्स का, ये जिसमें विस्तार पूर्वक पोएटिक्स को पढ़ते हैं। विच डील जो कि डील करती है जो संस्कृत पोएटिक्स के जो लार्ज इश्यूज़ हैं, वैरायटी ऑफ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करती है। और ये जो हमारी काव्य मीमांसा है ये एक लिटरेरी थ्योरी, ये सूत्रा स्टाइल के अंदर लिखी हुई है। मतलब कि स्टाइल होता है राइटिंग का, उनमें से सूत्रा स्टाइल में ये हमारी लिखी हुई है। राजशेखरा हैज़ गिवन अस हिज काव्य मीमांसा नॉट ओनली। जो राजशेखरा है हैज़ गिवन अस इन हिज काव्य मीमांसा, जो राजशेखरा है वो हमें देते हैं काव्य मीमांसा नॉट 1 बट 2 डेफिनेशन ऑफ काव्य। जो राजशेखरा है वो सिर्फ हमें काव्य मीमांसा के बारे में ही नहीं बताते बल्कि वो हमें काव्य की 2 डेफिनेशन देते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फैंसीफुल डेफिनेशन। जो फर्स्ट वन है वो क्या फैंसीफुल डेफिनेशन है। इन चैप्टर 3, जो कौन से चैप्टर में, 3rd चैप्टर में है। वेयर द कॉन्सेप्चुलाइज काव्य एज द लेजेंडरी काव्य पुरुषा इज ए सिम्बॉलिक मोड गोज टू द एन्यूमरेट इट्स फीचर। ये कह रहे हैं कि जो पौराणिक काव्य पुरुषा है वो क्या है, सिंबल मेड गोज एंड एन्यूमरेट इट्स फीचर, जो कि उसके फीचर्स को बताती है। राजशेखरा ऑल्सो गिव ए फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ काव्य। जो काव्य है राजशेखरा, इन्होंने एक फंक्शनल डेफिनेशन भी दी है काव्य की, जो कि चैप्टर 6 के अंदर है। आगे पढ़ते हैं। राजशेखरा हैज़ गिवन अस इन दिस काव्य मीमांसा नॉट 1 बट 2 डेफिनेशन ऑफ काव्य। जो राजशेखरा है उसने हमें काव्य मीमांसा की सिर्फ एक ही नहीं, काव्य मीमांसा में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 डेफिनेशन दी है काव्य की। द फर्स्ट वन इज़ द फैंसीफुल डेफिनेशन। जो फर्स्ट वन क्या है वो क्या है, फैंसीफुल डेफिनेशन है। इन चैप्टर वेयर 3, जो किसमें है, जो फर्स्ट डेफिनेशन वो क्या है, फैंसीफुल डेफिनेशन है, जो कि चैप्टर 3 में है। हेयर ही कॉन्सेप्चुलाइज काव्य, जहाँ पे उन्होंने काव्य के बारे में बताया। एज लेजेंडरी काव्य पुरुषा इज एंड इन ए सिम्बॉलिक मोड गोज ऑन टू एन्यूमरेट इट्स फीचर। जहाँ पे जो
लीजेंडरी काव्य पुरुषा उसकी स्टोरी उन्होंने बताई है। सिंबॉलिक मोड गोज ऑन एनुमरेट इट्स फीचर, उनके फीचर के बारे में बताया। राजशेखरा ऑल्सो गिव ए फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ काव्य, जो राजशेखरा उन्होंने फंक्शनल की एक और डेफिनेशन दी है, उसकी काव्य की एक और फंक्शनल डेफिनेशन दी है जो कि चैप्टर 6 में है। एंड द डिफाइनेस इट एज sentences qualified with gunas, excellent and अलंकाराज। ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक तो फैंसीफुल डेफिनेशन दी थी हमें जो जिसमें काव्य के बारे में था, और दूसरी डेफिनेशन दी थी वो कौन सी थी, फंक्शनल डेफिनेशन। जो फैंसीफुल डेफिनेशन थी वो चैप्टर 3 के अंदर थी, और जो फंक्शनल डेफिनेशन थी वो चैप्टर 6 के अंदर थी। अलंकारास इन द चैप्टर काव्य पुरुष उत्पत्ति, जो चैप्टर है ये हमारा काव्य पुरुष उत्पत्ति। वैन सरस्वती, जहाँ पे सरस्वती है वो कहती है काव्य के बारे में, काव्य पुरुषा एज शब्दों शरीरम, जिसके शरीर से शब्दों निकले, संस्कृत मुखम, और जिसके मुख से संस्कृत निकले, प्राकृतिक बाहु, और जिसके बाजुओं से प्राकृतिक निकले, जगम अपभ्रंशः। ये ऐसे ही हमें लर्न करना पड़ेगा, ये संस्कृत का श्लोक है। अब इसकी यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है हमें, वर्ड्स एंड मीनिंग फ्रॉम द बॉडी, जिसकी बॉडी से वर्ड्स शब्द और अर्थ निकले, संस्कृत योर माउथ, और संस्कृत उसके मुंह से निकले, प्राकृति डायलैक्ट योर लिम्स, और जो प्राकृति है वो उसके बाजुओं से निकले, एंड अप ब्रह्मास योर लेग, और अब ब्रह्मास है वो उसके लेग से निकले। दे राजशेखरा ऑल्सो डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काव्य, यहाँ पे जो राजशेखरा है वो करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं काव्य के। वेयर राजशेखरा ऑल्सो गिव एन इक्वल इम्पोर्टेंस टू शब्द एंड अर्थ, यहाँ पे जो हमारे काव्य ये जो राजशेखरा है वो इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं शब्द और काव्य को। हेयर द कॉन्सेप्ट में बी द इको ऑफ ब्रह्मा डेफिनेशन ऑफ काव्य एज एन इंटीग्रेटेड इफेक्ट ऑफ वर्ड एज वेल एज द मीनिंग, यहाँ पर कह रहे हैं कि हेयर द कॉन्सेप्ट में बी द इको ऑफ ब्रह्मा डेफिनेशन ऑफ काव्य एज एन इंटीग्रेटेड इफेक्ट ऑफ वर्ड, ये जो उन्हें अर्थ और शब्द की डेफिनेशन की दी, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और उन्होंने इंटीग्रेटेड इफेक्ट दिया है वर्ड्स का और उनके अर्थों का। इन संस्कृत के अंदर अलंकार शास्त्र द वर्ड काव्य इज़ यूज्ड इन वाइडर सेंस, जो ये इन संस्कृत के अंदर जो ये वर्ड है अलंकार शास्त्र, ये ना एक वाइडर सेंस के अंदर यूज़ होता है। विच डिनोट ऑल वैरायटी ऑफ लिटरेचर, जो कि डिनोट करता है वैराइटीज़, हर तरह की वैराइटीज़ लैंग्वेज की। विच फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्ट आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू शास्त्र, विच फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्ट, जो कि गिरता है प्रीव्यू ऑफ आर्ट में, आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू शास्त्र, जो कि शास्त्र के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। हेयर राजशेखरा ऑल्सो सेड अबाउट काव्य, यहाँ पे जो राजशेखरा है वो काव्य के बारे में कहते हैं डैट इट इज़ ऑलवेज कम्प्लीटेड, ये हमेशा कम्प्लीटेड होता है काव्य, स्वीट होता है, लार्ज हार्टेड होता है, इसका बहुत बड़ा दिल होता है। राजशेखरा कॉल, जो राजशेखरा है वो कहते हैं काव्य इज़ द 15th ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो काव्य है वो क्या 15वीं ब्रांच है नॉलेज की। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, काव्य इंक्लूड प्रोज और वर्स, ये क्या है, इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल डिसिप्लिन, ये क्या बेस्ड है जितना भी डिसिप्लिन है काव्य के अंदर, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रोज और वर्स को। जो इम्पोर्टेंट वर्ड उनको अंडरलाइन कर लो। इट इज़ फॉलोड बाय ऑल शास्त्रा। द थर्ड चैप्टर इज़ काव्य प्रो उत्पत्ति, जो थर्ड चैप्टर है वो क्या काव्य पुरुषो उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ काव्य जिसको कह सकते हैं। विच फॉलो द लीजेंडरी सिम्बॉलिक मेथड ऑफ एक्सपोजिशन, जो कि फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, लीजेंडरी सिम्बॉलिक मेथड ऑफ एक्सपोजिशन का। इट रिलेट द ओरिजिन ऑफ काव्य विद्या विच इज़ एक्सपाउंडेड बाय काव्य पुरुषा, ये क्या करता है, इट रिलेट द ओरिजिन ऑफ काव्य विद्या, जो कि रिलेट करते हैं ओरिजिन किसका, काव्य विद्या का। विच इज़ एक्सपाउंडेड बाय काव्य पुरुषा, जो कि एक्सपाउंडेड किया गया काव्य पुरुषा के थ्रू। ओरिजिन ऑफ काव्य द लीजेंड थिंकर प्रोक्लेम
द लीजेंड थिंकर प्रोक्लेम दैट वंस बृहस्पति प्यूपिल ऑफ कोर्स ऑफ नरेशन। ये कह रहे हैं कि एक बार जो हमारे एशियन जो थिंकर थे उन्होंने प्रोक्लेम किया, दावा किया कि बृहस्पति प्यूपिल, जो बृहस्पति के जो प्यूपिल्स थे, जो स्टूडेंट थे, इन द कोर्स ऑफ नरेशन, उनका जो कोर्स था नरेशन का, उसमें वो पूछते कि ओ लॉर्ड की हे भगवान, हु इज़ द काव्य पुरुषा, कि ये काव्य पुरुषा कौन है। सन ऑफ सरस्वती, वो बताते हैं कि कौन है, ये सन है सरस्वती का। हु इज़ ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ योर काव्य विद्या, जो कि भगवान है तुम्हारी काव्य विद्या का। बृहस्पति देन डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ एंड फीचर्स ऑफ काव्य पुरुषा, जो बृहस्पति है वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ और इसके फीचर क्या क्या थे काव्य पुरुषा के। सरस्वती डिज़ायर्स ऑफ ए सन परफॉर्म पेनेंस इन द हिमालयाज प्लीज्ड विद हर डिवोशन। जो सरस्वती है वो डिज़ायर होती है उसके अंदर कि उसको एक सन हो, तो वो इस डिज़ायर को परफॉर्म करने के लिए पेनेंस इन द हिमालयाज़, और वो हिमालय के अंदर चली जाती है। पीस्ड विद हर डिवोशन, और वहाँ पे बैठ के तपस्या करती है अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ। ब्रह्मा ग्रांटेड दैट ए सन बी बोर्न टू हर, जो ब्रह्मा है वो उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुझे एक लड़के की उत्पत्ति होएगी। देयरफॉर सरस्वती बी गोट ए सन, तो इसके बाद जो सरस्वती है उसको एक लड़का होता है काव्य पुरुषा, जिसका नाम होता है काव्य पुरुषा। नो सूनर वॉज बी बोर्न, और वो मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वो एकदम से बोर्न हो जाता है। एंड गोट अप, और खड़ा होता है। टच हर मदर फिट, और अपनी मम्मी के पैरों को छूता है। एंड प्रोक्लेम इन मैटेरिकल वर्स, और प्रोक्लेम करता है, दावा करता है मैटेरिकल वर्स के अंदर। मदर ऑफ वर्बल डिस्कोर्स राउंड में रिवॉल्व, और अपनी मम्मी की तारीफ़ करते हुए कहता है कि जो मेरी मम्मी है वो क्या है, वर्बल डिस्कोर्स राउंड में रिवॉल्व, वो मेरे चारों तरफ घूमती है। द सेम काव्य पुरुषा, उसी तरह जो काव्य पुरुषा है। आई सैल्यूट इन रेवरेंस, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। द सेम काव्य पुरुषा, आई सैल्यूट यू इन रेफरेंस। हेयरिंग मैटेरिकल कॉम्पोजिशन इन सिमिलर लैंग्वेज, सरस्वती वॉज ओवरजॉयड एंड फाउंडली सैड टू द न्यू बोर्न इन्फेंट। इस तरह जी ये मैटेरिकल जो कॉम्पोजिशन थी, जो उसके बेटे यानी कि काव्य पुरुषा ने सरस्वती के बारे में बोला था, तो वो उसको सुन के क्या होती है, ओवरजॉयड हो जाती है, खुश हो जाती है। और फाउंडली सैड दैट, और कहती है अपने न्यू इन्फेंट से, जो अभी अभी जन्मा है, सन थ्रू आई एम द मदर ऑफ ऑल डिस्करेज, कि चाहे मैं कितनी भी बड़ी मम्मा हूँ यानी मदर हूँ, डिस्कोर्स हूँ। यू विल मैटेरिकल कॉम्पोजिशन, जो तेरी मैटेरिकल कॉम्पोजिशन थी, जो तूने मेरे बारे में शब्द बोले हैं, वॉज वॉन मी ओवर, वो मेरा दिल जीत लेते हैं। दिस इज़ द मैटर ऑफ ए ग्रेट जॉय, ये क्या मैटर है ग्रेट जॉय का। इट इज़ सेट, ये कहा जाता है, लूजिंग आउट ऑफ ए सूनर इज़ एकिन। दिस इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, कि एक मैटर है, ये भी विषय है जिस पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ जाता है, एक महान जॉय हैप्पीनेस मोमेंट है। इट इज़ सैड, यह कहा जाता है, लूजिंग आउट ऑफ ए सन, कि अपने एक बेटे को खो देना। इज़ एकिन टू बी द सेकंड बर्थ ऑफ सन, कि वो ऐसा है कि जैसे दूसरे बेटे का जन्म कर हो जाना। इट इज़ द फर्स्ट, ये ऐसे ही है, मतलब कि ऐसे ही है, ये कोट की ऐसे लर्न करनी पड़ेगी। इट इज़ द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ वर्स, ये क्या फर्स्ट क्रिएटर थे वर्स के। बिफोर हिम, इससे पहले। स्कॉलर हैव क्रिएटेड प्रोज नॉट पोइट्री, इससे पहले जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्रिएट किया था प्रोज को, पोइट्री को। पोइट्री के क्रिएटर कौन थे हमारे, ये काव्य पुरुषोत्तम। वर्ड्स एंड मीनिंग फ्रॉम द बॉडी, जिसके वर्ड्स निकले उसकी बॉडी में से। संस्कृत फ्रॉम हिज माउथ, और जिसके मुंह से संस्कृत निकले। प्राकृतिक डायलैक्ट देयर लिम्स, और जो प्राकृतिक है उसके डायलैक्ट्स उसके बाजुओं से निकले। अब ब्रह्माज देयर लैग्स, और अब ब्रह्माज है वो उसकी लैग से निकले। पिसाचे फ्रॉम हिज पिट, और उसके पैरों से पिसाचे निकले। निरसा लैंग्वेज फ्रॉम हिज बोसन, और जो निराशी लैंग्वेज फ्रॉम द बोसन, और जो निराशी लैंग्वेज उसके बोसन से निकले। लैंग्वेज, आगे हम रस के बारे में पढ़ते हैं। रस इज़ द सोल ऑफ काव्य पुरुषा, जो रस है वो क्या है, आत्मा है काव्य पुरुषा की। इट इज़ द वन ऑफ, ही इज़ द वन विद हॉर्न्स, वो ऐसा है जिसका एक सींग है। 3 फीट, जिसके 3 पैर है। 2 हेड, जिसके 2 सिर हैं। एंड द 7 हैंड टाइड, और जिसके 7 हाथ है जो कि टाइड किए गए हैं एक ही बेस में।
एंड अटरिंग वर्ड्स हैज़ बिन बोर्न ऑन हिज अर्थ, और जिसके जो अटरिंग वर्ड्स है वो इस धरती पे वो गूंजते रहते हैं। आगे है काव्य शेखरा, राज्य शेखरा लाई डाउन फिजिकली एक्शन एज वृत्ति, जो राज्य शेखरा वो लाई डाउन हो जाते हैं फिजिकल एक्शन एज वृत्ति, ड्रेस एंड डेकोरेटेड एज प्रवृत्ति, और इस तरह ड्रेसअप है जैसे कि प्रवृत्ति। स्पीच विद द डिक्लिनेट थ्रू द वॉन्डरिंग ऑफ काव्य पुरुष, और इस तरह से डिक्लेंट है जैसे कि वॉन्डरिंग है काव्य पुरुष की। इन कंक्लूजन में हम कह सकते हैं वी फाइंड दैट द काव्य मीमांसा इज प्रोफाउंड स्टेटमेंट ऑन दिस डिसिप्लिन ऑफ पोइटिक, की जो काव्य मीमांसा एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट है डिसिप्लिन इन पोइटिक्स का। इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ पोइटिक शब्द, ये क्या एनालिसिस है पोइटिक शब्द का, लैंग्वेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, और लैंग्वेज को और इसके कॉन्सिक्वेंस का। दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी फॉलो इट्स एनालिसिस, वो लोग जो कि अंडरस्टैंड नहीं करते पावर शब्दों की, कैन नॉट फॉलो इट्स एनालिसिस, वो इसके एनालिसिस को भी फॉलो नहीं कर सकते। या वार्या, जिसको हम राज्य शेखरा कहते हैं, हैज़ कंटेंस द आइडिया ऑफ एशियंट थिंकर इन काव्य मीमांसा एट लास्ट एट द इट कैन बी, इस तरह हम कह सकते हैं, सेम एज इंटीग्रेटली इंटरवोवन विद द टोटल सिस्टम ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इन विच, इसके अंदर द वर्क है वो रिटर्न है, विच इज़ इन इट्स टर्न लिंक विद द सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजिकली अजप्शन एंड कल्चर वैल्यू प्रिवेलेंट इन ए गिवन साइक्लोनिक स्लाइस। ठीक है, ये यहीं तक ही कर लेना। थैंक यू सो मच।